आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है व्हाई वाज अ बैक्टीरियम यूज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि जो हमारा आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसको पहली बार बनाने के लिए हमारे बैक्टीरियम को क्यों यूज किया गया था। सबसे पहले मेरी बात रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, यानी कि अब देखिए यहाँ पे टर्म देखिए, डीएनए तो है, डीएनए क्या होता है, ये हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का। अब इसको बोला जा रहा है रिकॉम्बिनेंट, यानी कि इसको रिकम्बाइन, रिकॉम्बिनेंट टर्म आई है हमारी रिकम्बाइन से, यानी कि ये जो डीएनए मटेरियल है इसके अंदर अगर हम कोई भी फॉरेन डीएनए का पार्टिकल डाल देते हैं या फिर सेगमेंट डाल देते हैं तो ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं, ऐसे डीएनए को बोलते हैं आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। साथ ही साथ बोला जा रहा है आर्टिफिशियल, यानी कि ये सब कुछ जो हमने काम किया है कहाँ पे किया है, हमने लैब्स के अंदर किया है, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। तो होता क्या है, अगर हम किसी भी होस्ट का डीएनए लेते हैं और उस डीएनए के अंदर अगर मैं फॉरेन डीएनए डाल देता हूँ तो वो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाया जाएगा। ये बात तो हो गई हमें क्लियर। अब मुझे बात करनी है कि बैक्टीरियम को क्यों यूज किया गया था इस चीज के करने के लिए, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेरी बात करूं, अगर यहाँ पे डीएनए, ये तो डीएनए के ही काम हो रहा है, अगर ये डीएनए अगर कॉम्प्लेक्स होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस का डीएनए लेता तो आपको पता ही है ह्यूमंस का जो डीएनए होता है वो कितना कॉम्प्लेक्स डीएनए होता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया को यूज किया। क्यों? क्योंकि द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया इज सिंपल एज कंपेरिजन, हमारे ह्यूमन से उनका जो जीनोम है वो सिंपलर रहता है, इसलिए हमने बैक्टीरियम को यूज किया। साथ ही साथ और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। होता क्या है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए तो होता ही है, उसके साथ साथ में हमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिलता है। ये हमारा सर्कुलर शेप में होता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्लाज्मिड। तो बता देता हूँ, हमारा ये जो दूसरे वाला पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। ये जो प्लाज्मिड होता है ये नॉन एसेंशियल होता है, यानी कि अगर हमारे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं है तब भी वो अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। बात कर लेता हूँ और पॉइंट्स के बारे में। तो ये जो प्लाज्मिड होता है इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है, कैरियर ऑफ डीएनए, यानी कि ये जो प्लाज्मिड होता है ये हमारे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर हमारे डीएनए की फ्रैगमेंट्स को लेके जा सकता है। अब डीएनए की फ्रैगमेंट्स इसके अंदर हम कैसे डालेंगे, तो वो उसका चौथा पॉइंट आ जाता है, यानी कि जो प्लाज्मिड होता है इसके अंदर हमें यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स देखने को मिलती हैं। अब रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारी मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं, यानी कि हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डीएनए को कट करने के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो हमारी ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं यहीं से हमारे डीएनए को कट किया जाता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं ये यूनिक हमें प्लाज्मिड के अंदर देखने को मिलती हैं, जिससे क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लाज्मिड है, ये मैंने प्लाज्मिड ले लिया, इसकी दो हमारी यहाँ पे क्या है, ये साइट्स हैं इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स, तो मैं यहाँ से इसको कट लगा सकता हूँ। ये जो मेरा प्लाज्मिड बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा और यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे मैं फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा प्लाज्मिड अब कैसा बन गया, ये मेरा बन गया आरडीएनए। तो कुछ इस प्रकार से अब इसको मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल सकता हूँ। होगा क्या, अब इसको बैक्टीरिया के अंदर डालने के बाद इसका एक्सप्रेशन होगा। आपको पता ही है जो प्लाज्मिड है वो एक्सप्रेस करता है, यानी कि ये जो मैंने जीन डाला है इसका जो प्रोटीन है वो बनेगा यहाँ पे। तो जो प्रोटीन है मैं उसको स्टडी कर सकता हूँ कि आखिरकार इसका क्या रोल होता है। तो कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से हमारे जो फर्स्ट इंस्टेंस था यानी कि आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट को पहली बार बनाया गया था तो उसमें बैक्टीरिया को यूज किया गया था। क्वेश्चन का पहला भाग कंप्लीट, बात दूसरे भाग की हो रही है, कह रहा है नेम द साइंटिस्ट हु अकम्प्लिश दिस एंड हाउ, यानी कि साइंटिस्ट के बारे में बताना है उन्होंने कैसे इस चीज को किया और क्यों किया, यानी कि कौन थे। तो बताता हूँ यहाँ पे हमारे दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिनको बोला जाता है बोहर एंड कोहेन। हाँ जी, तो हमारे जो बोहर एंड कोहेन थे यही हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था सबसे पहली बार। ये तो मेरी बात हो गई साइंटिस्ट की। अब इन्होंने कैसे किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात कर लो यहाँ पे कि इन्होंने कैसे किया था। तो बता देता हूँ 1970 के अंदर ये जो हमारे साइंटिस्ट थे इन दोनों ने क्या किया, हमारे इकोलाई बैक्टीरिया को लिया और जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया था इसके अंदर हमारा एक प्लाज्मिड था। ये जो प्लाज्मिड था इसके पास एक थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट। हाँ जी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, यानी कि अगर
ये बैक्टीरिया उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अंदर है तो उसके अंदर ये सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके पास इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन है। और वो कौन सा था? वो था हमारा टेट्रासाइक्लिन। यानी कि अगर मैं इकोलाई को, जिसके अंदर प्लाज्मिड है, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है या फिर जीन है, वो मेरा टेट्रासाइक्लिन में क्या है, आराम से जा सकता है। तो हुआ क्या, हमारे बोहरन कौन ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को, हमारी मॉलिक्यूलर सीजर को यूज करते हुए एक इन्होंने कट लगाया हमारे डीएनए के अंदर और उसके अंदर एक जीन डाल दिया हमारे कैनामाइसिन के लिए। ये जो कैनामाइसिन थी ये भी हमारी एक एंटीबायोटिक थी। फिर उन्होंने क्या किया, इस जो हमारा जो यहाँ पे आरडीएनए बना प्लाज्मिड का, इसको इन्होंने दोबारा इकोलाई के अंदर डाल दिया। तो इकोलाई के अंदर डालने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि अब जो मेरे इकोलाई थे वो मेरे टेट्रासाइक्लिन पे भी सेव हो रहे थे, यानी कि उसके ऊपर भी रेजिस्टेंट थे और कैनामाइसिन के ऊपर भी रेजिस्टेंट थे। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हुए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी। यहाँ पे दोनों पार्ट हो गए कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।